सूरज से जगेगी उम्मीद की किरण या सोता रह जाएगा। विक्रम चंद्रयान-3 के लिए कल बड़ा दिन। क्या कल विक्रम लैंडर सोकर उठेगा या उसकी ये नींद हमेशा के लिए चलती रहेगी? इन सब सवालों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल MR Study 9 को सब्सक्राइब करें। ISRO के सिग्नल भेजने के बाद ही मिलेंगे। शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह एक दिन पहले ही हो चुकी है। 22 सितंबर तक अगर विक्रम और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल पर्याप्त ऊर्जा जमा कर पाए तो शायद नींद से उठ जाएं। चंद्रमा पर होती है 14 दिन की रात। 4 सितंबर को इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को सुला दिया था। दरअसल चंद्रमा पर 14 दिन की रात होती है। इस दौरान इसरो ने लैंडर और रोवर को सुला दिया था। अब इसरो का कहना है कि आज चंद्रमा पर फिर से सूर्योदय हो गया है। ऐसे में अब इसरो प्रयास करेगा कि विक्रम और प्रज्ञान रोवर को नींद से जगाया जाए। अगर इसरो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो यह उल्लेखनीय इंजीनियरिंग उपलब्धि होगी। इसके साथ ही यह चांद की सतह पर प्रयोग करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा। इसरो का कहना है कि 22 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल यह स्लीप मोड में है। बता दें कि शिव शक्ति उसी जगह का नाम है जिस स्थान पर पिछले महीने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लैंड किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडिंग प्लांट का नाम शिव शक्ति रखा था कि विक्रम 23 सितंबर को चंद्रमा पर उतरा गया था तो शिव शक्ति लैंडिंग स्थल पर पहले ही सूर्योदय हो चुका था। इससे 8.75 डिग्री की ऊंचाई के साथ इष्टतम स्थिति उपलब्ध थी। बता दें कि विक्रम और प्रज्ञान को काम करने के लिए सूर्य की ऊंचाई का एक विशिष्ट एंगल 6 से 9 डिग्री के बीच बनाए रखना जरूरी है, तभी यह सुचारू रूप से काम कर सकता है। हालांकि लैंडर और रोवर को तभी जगाया जा सकता है जब उन्होंने अपनी बैटरी बचाकर रखी हो। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन ने एक अंग्रेजी अखबार से कही। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत का असली अंदाजा 22 सितंबर तक हो जाएगा। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे जिनकी एनालिसिस। भारत का प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला है। धरती पर तस्वीरें भेजने के लिए इसमें नेविगेशन कैमरा लगा है। विक्रम लैंडर से यह निर्देश प्राप्त करते हुए 500 मीटर तक चांद की सतह पर चलेगा। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। प्रज्ञान के रास्ते में छोटी चट्टानें या ढलान कोई बड़ी बाधा नहीं पैदा कर रही। चीन का रोवर 2019 से ही सतह पर काम कर रहा है। वहीं भारत का प्रज्ञान सिर्फ 14 दिनों तक ही काम कर सकेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां प्रज्ञान है वहां रात होने पर तापमान -150 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिसमें रोवर का काम करना संभव नहीं। चीन का युथु 2 रात होने पर स्लीप मोड में चला जाता है। इससे पहले चीन युथु रोवर चांद पर चला चुका है, जो चीन के चांगई 3 लैंडर के जरिए चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। चीन का रोवर भी 6 पहियों वाला है। इसकी रेंज 10 किमी है और यह 3 स्क्वायर किमी के एरिया को पृथ्वी के 90 दिनों में एक्सप्लोर कर सकता है। चीन का अगला रोवर चांगई -7 मिशन के जरिए भेजा जाएगा, जो 2026 में लॉन्च होगा। यह युथु 2 से बड़ा होगा, लेकिन इसकी बनावट समान ही होगी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो रोवर के रास्ते में छोटी चट्टानें या ढलानें बड़ी बाधाएं पैदा नहीं करेंगी। भारत के रोवर के चीन के रोवर U2 2 से टकराने की कोई संभावना नहीं है। भारत का रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है, जबकि चीन का रोवर वहां से ज्यादा दूर तक नहीं घूम पाया है, जहां उसने पहली बार लगभग 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जमीन को छुआ था। चीन के मजबूत रोवर की तुलना में भारत का रोवर शायद बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ISRO ने कहा है कि रोवर का मिशन चांद के दिन यानी धरती के 14 दिनों के बराबर है। दूसरी ओर चीनी रोवर U2 2019 की शुरुआत से काम कर रहा है। चीन का यह मिशन चांद के दूसरी ओर पहुंचा था, जिसे हम धरती से नहीं देख पाते। U2 अभी भी चांद की सतह पर घूम रहा है।
चांद पर जब रात होती है तो यह बंद हो जाता है। उस समय तापमान 0 से -170 डिग्री से ज्यादा गिर जाता है। U2 या जेड रैबिट नाम उस खरगोश के नाम पर रखा गया है जो चीनी पौराणिक कथाओं में देवी चांगई के साथ चंद्रमा पर गया था। चंद्रमा पर पहला चीनी रोवर U2 दिसंबर 2013 में चांगई 3 लैंडर से उतरकर चंद्रमा की सतह पर आया। 6 पहियों वाला रोवर सौर ऊर्जा पर निर्भर है। यह 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम सीमा 10 किलोमीटर थी और यह धरती के 90 दिनों तक 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का पता लगा सकता था। अगस्त 2016 में इसका काम बंद हो गया। तब तक इसने 31 महीने तक चांद की सतह पर यात्रा की। चीन का अगली पीढ़ी का रोवर U2 2 से बड़ा होगा। 2026 के आसपास लॉन्च होने वाले चांगई 7 मिशन के साथ यह चांद पर जाएगा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा का तापमान बताया है। इसरो ने लैंडर में एक खास तरह का थर्मामीटर लगाया है। यह थर्मामीटर चांद की सतह के ऊपर और सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे यानी लगभग 4 इंच नीचे तक का तापमान सिर्फ देखकर नाप सकता है। इसरो ने एक ग्राफ में बताया है कि चासटे को चांद की सतह पर कैसा तापमान मिला है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह का तापमान पहली बार नापा गया है। चांद की सतह पर तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच है, जबकि ठीक उसकी सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर अंदर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। भारत का रोवर प्रज्ञान, जिसका संस्कृत में अर्थ है ज्ञान, लैंडर से बाहर निकला और एक रैंप से नीचे चला गया। ISRO ने ट्वीट कर बताया कि रोवर ने चांद पर चहलकदमी भी की। 6 पहियों वाला रोवर इलाके का सर्वे करने और तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजने के लिए अपने नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद ISRO रोवर को निर्देश भेजेगा। रोवर लैंडर से 500 मीटर 1640 फीट की दूरी तक यात्रा कर सकता है। चांद पर 2019 से चीन का रोवर मौजूद है, लेकिन अब भारत ने यहां पहुंचकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल रहा है, लेकिन इस दौरान दोनों रोवर के मिलने के आसार नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों रोवर के बीच काफी दूरी है। भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला वह पहला देश बना। वहीं चांद पर जाने वाला भारत चौथा देश बना है। इसके अलावा चांद पर उतरने के अलावा भारत ने एक रोवर भी भेजा है। भारत का प्रज्ञान रोवर चांद पर मौजूद 2 देशों के रोवर में से एक है। तो दूसरा रोवर किसका है? ये रोवर भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन का है। इस रोवर का नाम U2 2 है। हालांकि चांद पर होने के बावजूद भी इनका आमना सामना कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रोवर के बीच 1891 किमी की दूरी है। चांद पर क्रैश हुए चंद्रयान 2 का मलबा खोजने वाले षणमुगा सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि आखिर यह दोनों रोवर एक दूसरे से कितने दूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि उनकी जानकारी के हिसाब से शायद पहली बार है जब चांद पर 2 रोवर एक्टिव हैं। अभी तक दुनिया के एलीट स्पेस क्लब में अमेरिका, चीन और सोवियत संघ थे, लेकिन अब इसमें भारत की एंट्री हो गई है।